फ्रेंड्स, आज हम साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जीन है डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ए, डीएनए का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वीय जल, बी केशिका जल, सी आर्द्रताग्राही जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है ये केंद्रक में, बी कोशिका द्रव्य में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में या डी हरित लवक में। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलिसिस कहाँ संपन्न होता है? पार्ट ए कोशिका कला में, पार्ट बी केंद्रक में, पार्ट सी माइटोकॉन्ड्रिया में या डी कोशिका द्रव्य में। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जीवाणु, सेकंड कवक, थर्ड पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पार्ट ए है तना, पार्ट बी शाखा, पार्ट सी पर्ण या पार्ट डी जड़। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट सी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? ये स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम ऊर्जा बनती है, बी प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, ऑप्शन सी है भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतया जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, सी जल वहन के लिए या डी ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जैसे हमको मालूम है जाइलम जल वहन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन या डी साइटोकाइनिन। तो आपको मालूम होगा पादप हार्मोन तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ ऑप्शन में साइटोकाइनिन दिया हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है। ये दीप्तकालिता,
बी बसंतीकरण, सी अतिशीतलन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी बसंतीकरण, वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर में पुष्प कम ताप पर खुल जाते हैं तथा अधिक ताप पर बंद हो जाते हैं। बी कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं। सी सामान्य ताप पर ही खुलते हैं व बंद होते हैं। डी कम ताप पर ही खुलते हैं व बंद होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? ये केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकंड और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ये बंदर, बी मगर, सी मछली और डी मेढक। तो इसका सही आंसर होगा डी मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? ये हाइड्रा, बी मधुमक्खी, सी रेशम कीट और डी केचुआ। तो इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस किस में होता है? ये मधुमक्खी, बी रेशम कीट, सी केचुआ या डी सब कीटों में। तो इसका सही आंसर होगा ये मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मधुमक्खियों को देती हैं? ये वानफ्रिस, बी स्नॉडग्रास, सी इम्स या डी मनी। तो इसका सही आंसर होगा ये वानफ्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कीट है? माथ, बी बिच्छू, सी टिक या डी मकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ये पतंगा माथ। लास्ट क्वेश्चन, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ये मत्स्य, बी स्तनपायी, सी सरीसृप या डी उभयचर। तो आपको मालूम होगा कि व्हेल मैमल के अंदर आता है। तो इसका सही आंसर होगा बी स्तनपायी। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्जाम प्रेप 24 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।